नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि डैमेजेस को अवॉइड कैसे किया जाता है, यानी दिया कैसे जाता है डैमेजेस। यानी आपके साथ कोई टॉर्ट हुआ या कोई आपके साथ ऐसी टॉर्ट के तहत आपके साथ कोई दुर्घटना पेश आई और उसमें आपको अदालत में गए, तो अदालत ने जब देखा कि ये दुर्घटना या ये इंसिडेंट या ये एक्सीडेंट में मुआवजा देना है या नहीं देना है, तो देने के लिए जो पहली बात है वो ये देखती है कि ये जो रिमोटनेस क्या है, क्या उसके किए गए काम से ऐसा हो सकता था जो ये एप्लीकेंट बोल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि घटना ही नहीं हुई या घटना का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो उन केसेस में कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, कोई डैमेजेस नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि लॉ हर घटना में मुआवजा नहीं देता, यानी रूल ये कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ये डॉक्ट्रिन उस पर बेस है कि नेचुरल और प्रोबेबल, नेचुरल यानी नेचुरली जो आ जाना चाहिए था, और प्रोबेबल जो आशंका हो सकती है उसके लिए मुआवजा देगा, ना कि हर काम के लिए मुआवजा देगा। यानी इन्फिनिट रूप से कोई काम हो रहा है उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है। अब ये देखें कैसे नहीं होगा। अब इसके लिए एक मैक्सिम है, नेजूरे नॉन रिमेट कॉजा सेड प्रॉक्सिमा स्पेक्टुअर। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ समझ लें, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मिस्टेक होगी ही, इसलिए मत लिखिएगा, बस अब जान लीजिए क्या है। इट मीन्स इन लॉ द इमीडिएट नॉट द रिमोट कॉज ऑफ एनी इवेंट इज टू बी कंसीडर्ड, यानी लॉ जो इमीडिएट डायरेक्ट नुकसान है, डायरेक्ट इंसिडेंट है या एक्सीडेंट है, डायरेक्ट उस कनेक्शन है, उसको देखती है, न कि इनडायरेक्ट। तो देखते हैं, यानी जो नेचुरली रिजल्ट हो डिफेंडेंट के एक्ट का, मतलब ऐसा है कि डिफेंडेंट ने कोई काम किया और हमें नुकसान हो गया, ऐसा नहीं कि डिफेंडेंट ने किसी व्यक्ति पर किया, वो व्यक्ति आपका जानकार था, उसके कारण आपको कोई नुकसान हो गया, तो ये नहीं। हालांकि कॉज ऑफ एक्शन तो उठ सकता है, लेकिन फिर भी अदालत अगर ऐसे कॉज ऑफ एक्शन लेने लगी तो बहुत समस्या हो जाएंगी। देखते हैं कैसे होंगी। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें बहुत रिमोट माना जाता है, कौन कौन से में? जब डिफेंडेंट का एक्ट डायरेक्ट कॉज ना हो, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने गोली कहीं और चलाई, वो गोली कहीं और चली, उस गोली की घटना के विषय में किसी ने किसी से सुना और उस ऐसा सुनने के बाद उसको मेंटल शॉक हो गया, तो ये बहुत ही इनडायरेक्ट कॉजेस हैं, इसमें मुआवजा नहीं मिलता। दूसरा, जब यानी जिसने किया है उसका पूर्ण रूप से या प्रिंसिपली उसके पीछे उसका डिफेंडेंट का कोई मिसकंडक्ट हो या एक्ट हो या विलफुलनेस हो उसकी, तो होगा। अनजाने में किए गए काम का या वो प्रिंसिपली लाइबल भी नहीं है, तब ये उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा और मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और एक कहता सी में इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी का कोई अगर जो एक्ट है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सामने वाले का ही काम था, बीच में इतने इंटरमीडिएटरी पार्ट थे कि किसी से भी हो सकता है, तो नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है कॉजेशन ऑफ दैट, कॉजेशन यानी सीरीज होने चाहिए, बहुत ज़्यादा रिमोट ना हो, ऐसा ना हो मैंने किसी कुत्ते को भगाया, मतलब ये केसेस हैं, मैंने किसी कुत्ते को भगाया, वो कुत्ता परेशान था, उसने किसी दूसरे कुत्ते को काटने की कोशिश की, उस कुत्ते ने भागते हुए किसी से टकरा गया और फिर चोट पहुंची, ये सब नहीं होगा। कॉजेशन हो यानी सीरीज ऑफ कॉजेस या एक्शन जुड़े हुए हों, तब तो होगी। अब इसको टेस्ट कैसे किया जाए रिमोटनेस का? टेस्ट ऐसे किया जाएगा,
डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो, रीजनेबल फोर्सिएनेबल हो, हर कोई देख सकता हो, रीजनेबल हो। तीसरा, रीजनेबल व्यक्ति उसको फोर्स ही कर सकता हो, यानी समझ सकता हो हाँ ऐसा हो सकता है। इनडायरेक्ट के लिए उसको मुआवजे नहीं दिए जाएंगे। अब देखते हैं। अब जैसे एक केस है, यंग हिल्स का केस है। उसके अंदर एक लेडी है, तो वह प्रेग्नेंट है। उसके बहुत दूर एक सड़क थी। सड़क पर कोई हादसा होता है, हादसे की आवाज़ आती है। आवाज़ से वो मेंटल शॉक में आ जाती है। मेंटल शॉक में आती है तो वो, जैसा कि वो पहले से प्रेग्नेंट होती है, तो उसका अबॉर्शन हो जाता है इस शॉक से उसका। तो उसने ऐसा मुकदमा डालती है। अदालत कहती है भाई ये तो बहुत ही रिमोट है, इसकी कॉजेशन नहीं जुड़ रही है, एक्ट ऑफ सीरीज नहीं जुड़ रहा है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है एक्यूज के जिसे आप एक्यूज मानते हैं, और कोई भी रीजनेबल व्यक्ति ये सोच नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उस केस में उसे मुआवजा नहीं दिया गया था। शुक्रिया। लीगल वेज चैनल में आप मुझसे जुड़े रहें। एलएलबी सेमेस्टर एग्ज़ाम से संबंधित सभी सेमेस्टर्स के वीडियो और उसके पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, डाउट क्लियरेंस सेशंस होंगे। यदि आप लॉ में हैं, एलएलबी कर रहे हैं या बीए एलएलबी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। शुक्रिया।